हेलो एवरीवन, मैं आशा दाकर इंडियन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसे कि अब मैंने 2 वीडियो पहले डाल दिए यूनिट फर्स्ट की, जो पूरी कंप्लीट है। आज अपन यूनिट सेकंड पढ़ेंगे 10th क्लास मैथमेटिक्स की। अभी न्यू सिलेबस है, ये न्यू सिलेबस है, ठीक है। तो आप ये वीडियो देखना, पहले की वीडियो देखना और अभी की वीडियो ये यूनिट सेकंड देखना, ठीक है। इसमें यूनिट सेकंड में अपना सबसे पहले क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्याएं क्या होती है? अपरिमेय और परिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या, ठीक है। अपरिमेय संख्या होती है वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में अपन नहीं लिख सकते, मतलब बट्टे के रूप में नहीं लिख सकते, उन्हें अपन अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और परिमेय संख्याएं वो होती है, परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिन्हें अपन p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो परिमेय और परिमेय संख्या समझ में आ गया, मतलब √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो आप इनकी डेफिनेशन भी लिख सकते हो, कभी कभी पूछा जा सकता है। जैसे कभी कभी पूछ लेते हैं कि अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, तो अपन अपरिमेय संख्या की डेफिनेशन लिखेंगे। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या देखो, अपरिमेय वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में रूप में नहीं लिखा जा सकता है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है, ठीक है। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और परिमेय संख्याएं वो होती है वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। आगे बात इतनी समझ में, ठीक है। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। तो आप इनको लिख लो, नोट डाउन कर लो अपनी नोटबुक में, ठीक है। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन कि 5 एक अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। अब 5 एक अपरिमेय संख्याएं, ये अपन को सिद्ध करना है। तो अपन क्या करेंगे, पहले इसको एक परिमेय संख्या मान के सोल्व करेंगे। ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन अपन को इसको सोल्व करने के लिए √5 को क्या मानना पड़ेगा? एक परिमेय संख्या मानना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ √5 बराबर a/b, मतलब मैंने यहाँ पे p/q ना लिख के a/b लिख दिया। मतलब √5 को मैं a/b या p/q के रूप में लिख रही हूँ। मतलब अभी मैं इसे मान के चल रही हूँ कि एक परिमेय संख्या है, ठीक है। और a और b क्या है? सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है। अब सअभाज्य संख्या क्या होती है? सहभाज्य, जैसे मैंने कहा 13/8, ठीक है। मैंने बोला 13/8। अगर 13 का मैं अभाज्य गुणनखंड करूँ तो यही होगा, और 8 का करूँगी तो ये होगा। तो सहभाज्य संख्या वो होती है जिनके अभाज्य गुणनखंड में केवल एक कॉमन हो। इसमें भी एक है, इसमें भी है, केवल एक कॉमन हो, तो उसे अपन सहभाज्य संख्या कहते हैं। कभी कभी इसकी डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है, तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखवा देती हूँ। ऐसी संख्या, सहभाज्य संख्या किसे कहेंगे? कभी कभी पूछ ली जाती है, ठीक है। तो सहभाज्य संख्या किसे कहेंगे? ऐसी संख्या जिसमें केवल
जिसमें केवल एक ही उभयनिष्ठ संख्या हो ऐसी संख्या जिसमें केवल एक ही उभयनिष्ठ संख्या हो उन्हें सहअभाज्य संख्या कहते हैं। उभयनिष्ठ हो उन्हें सहअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, आगे बात इतनी समझ में सहअभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है, अब ये मैं हटा रही हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लो, ये मैं हटा रही हूँ। तो अभाज्य संख्या क्या होती है ये भी समझ में आ गया। अब ये मैंने इसको परिमेय संख्या के रूप में लिख दिया। अब मुझे इसका दोनों का स्क्वायर करना है, तो मैं इधर भी स्क्वायर करूँगी, a/b इधर भी स्क्वायर करूँगी। ठीक है, ये अंडर रूट है और ये स्क्वायर है, स्क्वायर को अंडर रूट से हटा सकते हैं अपन, तो क्या बचाएगा 5 बच जाएगा, इससे ये कट गया, तो इधर क्या बचा a/, अगर मैं इसको स्क्वायर को खोलूँ अंडर रूट को खोलूँ तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये इधर जाएगा तो ये गुणे में है, भाग में आ जाएगा, ये भाग है तो गुणे में चला जाएगा, तो b² a² / 5। ठीक है, तो ये अपनी हो गई फर्स्ट समीकरण, ये अपनी फर्स्ट समीकरण हो गई। ठीक है, ये अपनी फर्स्ट समीकरण हो गई। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ b = a² / 5 है, इसका मतलब 5a² को पूरी तरीके से विभाजित कर रहा है, 5a² को पूरी तरीके से विभाजित कर रहा है। देखो अगर मैं 5a को 5 मान लूँ, है ना, तो b = 5² / 5, तो 5 × 5/5 25/5, तो इसको एक बार 5 बार में डिवाइड कर रहा है। तो क्या है मतलब, इसका मतलब ये है कि 5a² को पूरी तरीके से विभाजित करता है, तो a/5, 5 भी a को पूरी तरीके से विभाजित करेगा। इस समीकरण से अपन को ये, और अपन के अपने बुक में परिमेय 1.2 के अनुसार 5a² को पूरी तरीके से विभाजित करता है, तो 5a² को भी a को भी पूरी तरीके से विभाजित करेगा। ठीक है, तो अपन नीचे लिख सकते हैं यहाँ पे, चूँकि 5a² को विभाजित करता है, विभाजित करता है, तो अतः 5a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया, a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, मैं इधर कर रही हूँ। अब उसी प्रकार अगर मैंने माना a बराबर मैंने 5c मान लिया, है ना, a बराबर कितना मान लिया मैंने 5c मान लिया। अब 5c का मान किस में रखना है, समीकरण 1 में रखना है। ठीक है, a का मान समीकरण 1 में रखने पर अगर मैं b² बराबर, एक की जगह मैं क्या रखूँगी, a बराबर 5c का स्क्वायर बट्टा 5 ये रखूँगी। b² अगर मैं इसको खोलती हूँ तो 5 का इंटू 5 से होगा तो 25, c से स्क्वायर करेंगे तो c² बट्टा 5। ठीक है, इसको काटते हैं तो कितना बचेगा अपना b² बराबर 5c²। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर ये इधर आएगा, है ना, तो b² बट्टा 5 बराबर c²। ये दूसरी समय, तो इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, यही है कि अगर a² को विभाजित करता है तो 5b² को भी विभाजित करेगा। तो अपन को लिखना है, अपन को क्या लिखना है, अतः 5b² को विभाजित
करता है तो 5b को b विभाजित करेगा। ठीक है, आगे इतना समझ में, ये इतना नोट डाउन कर लो, फिर आगे बताती हूँ। ठीक है, तो अपन इधर करते हैं, ये कर लिया, इधर करते हैं। मैं इसके नीचे वाला इधर लिख रही हूँ। ठीक है, तो क्या है, इसको b विभाजित करेगा, ये समीकरण 2 होगी। अब समीकरण 1 व 2 में, है ना, तो a बटा b, a क्या है अपना, a क्या है अपना 5c है, 5c, और b क्या है अपना, b क्या है, b स्क्वायर 5c स्क्वायर, ये है ना b, अपना b ये है। ठीक है, ठीक है, तो अब इसमें क्या आ रहा है, इसमें भी 5 आ रहा है और इसमें भी 5 आ रहा है कॉमन, जबकि परिमेय संख्या के लिए क्या आना चाहिए, एक कॉमन आना चाहिए। देखो यहाँ पे अपन ने क्या लिखा, सहभाज्य संख्या क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। अब सहभाज्य संख्या के लिए क्या आना चाहिए, देखो इधर आपको नज़र नहीं आ रहा ना, ये सहभाज्य संख्या है, इसके लिए अपन को एक कॉमन आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आ क्या रहा है, यहाँ पे 5, इसमें भी 5 कॉमन आ रहा है, तो इसी कारण √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपन को लिखना है यहाँ एक विरोधाभास है, क्योंकि a b तो सहभाज्य संख्या है, क्योंकि a b तो सहभाज्य संख्या है, अतः हमने एक गलत कल्पना की, स्पष्ट है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आगे इतना समझ में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को पॉज करके पीछे करके देख सकते हो आप। ठीक है, इतना इजी वे में कोई नहीं समझाएगा आपको। ठीक है, आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, तो मैं जब भी वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, अपना दूसरा क्वेश्चन है, अब दूसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये अपन को सिद्ध करना है। ठीक है, तो अपन ने माना, उसी प्रकार मानेंगे अपन, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या, इसे एक परिमेय संख्या मान के चलना है। परिमेय संख्या मतलब अपन इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, संख्या है। ठीक है, ये मान के चलना है अपन को। ठीक है, ये मान के चलना है। फिर जहाँ 3 + 2 √5 को अपन क्या लिखते हैं, a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ a और b क्या है, अपना सहभाज्य संख्या है। और सहभाज्य संख्या क्या होती है, सहअभाज्य संख्या, जिसमें केवल एक उभयनिष्ठ संख्या हो, वो अपनी सहभाज्य संख्या होती है। ठीक है, अगर मैं कहूँ a b, है ना, अगर ये 3 इधर आएगा, इसको इधर लेके आती हूँ, तो ये भी प्लस गुणे में है, प्लस में है,
तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ना, माइनस में हो जाएगा। 2.√5 बराबर a/b माइनस 3। अगर मैं इसका लेसअपर लूँ तो इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, इसके नीचे 1 लगा सकते हैं ना, तो क्या होगा कि 1 लगा सकते हैं तो 2√5 बराबर a, अगर अंडर लेसर लेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, b आएगा। इसको इससे गुना करेंगे तो a माइनस b को 3 से गुना करेंगे तो 3b आएगा। ठीक है, अगर मैं इसको इधर लेके, अब मुझे 2 को गुणे में है तो इधर लाऊंगी तो भाग में हो जाएगा, तो √5 बराबर a माइनस 3b बराबर 2b। ठीक है, 2b हो जाएगा। तो √5 इसमें मैं बटे में लिख रही हूँ ना इनको, तो √5 क्या है, अभी पहले सिद्ध किया अपन ने, √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जबकि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, संख्या है। तो अपन को यहाँ लिखना है यह एक विरोधाभास है, यह एक विरोधाभास है क्योंकि अपरिमेय ये बराबर में आ रहा है। परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, इसमें अपन ने बराबर लगा रखा है ना, तो परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के कभी बराबर नहीं होगी। परिमेय संख्या नॉट इक्वल परिमेय संख्या के। ठीक है, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो आप लोग बोल सकते हो कि आप लोग ऐसे बोल सकते हो कि ये तो एक परिमेय संख्या है जबकि ये एक अपरिमेय संख्या है, तो ये तो एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या तो ये है, लेकिन यहाँ पे दोनों अपरिमेय संख्या क्यों हो सकती है, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या आपस में कभी भी बराबर मतलब इक्वल टू में कभी नहीं होती है। ठीक है, अगर यहाँ पे नॉट इक्वल आता तो हाँ ये परिमेय संख्या हो सकती थी, लेकिन अपने यहाँ पे इक्वल टू आया है तो ये एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इसका ले लो फिर इसका ले लो। ठीक है, आ गया समझ में इतना। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है अपना, तीसरा क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। क्या सिद्ध करना है अपन को, सिद्ध कीजिए कि यूनिट सेकंड है अपनी, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं यूनिट सेकंड। सिद्ध कीजिए कि देखो बच्चों, लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेटेड मिलेगा कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है, तो मैं शायद कुछ अच्छा और बना पाऊँ। तो आप प्लीज़ देखें वीडियो को, एंड तक देखें और लाइक ज़रूर करें। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्याएं अपरिमेय संख्या हैं। संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं, संख्या हैं। ठीक है, तो अपन को कुछ संख्याएं दे रखी है तो अपन को उनको सिद्ध करना है कि वो परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले फर्स्ट आता है अपना 1/2 अंडर रूट ये, तो जो भी संख्या को बटे में लिखा जाता है वो परिमेय संख्या है अपनी। तो ठीक है, तो इसको मान लेंगे अपन, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक देखो अपरिमेय संख्या वो होती है जैसे √2 हो गया, √3, √4, जो भी संख्या अंडर में आएगी वो अपनी अपरिमेय संख्या होगी। जो भी संख्या, आप तो ऐसे देख लो, जो भी संख्या अंडर के अंदर रहेगी वो अपनी अपरिमेय संख्या रहेगी। तो माना 1/√2 एक
परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो अगर मैं इसको परिमेय संख्या मानती हूँ तो इसको बट्टे के रूप में भी लिख सकती हूँ। तो 1/√2 बराबर a/b। a और b क्या है अपनी यहाँ सहअभाज्य संख्या है, जो मैं आपको पहले वाले क्वेश्चन में बता चुकी हूँ कि सहअभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है, तो सहअभाज्य संख्या क्या होती है ये पता है। अगर मैं इसको, ठीक है, इसको अगर मैं मानूँ मैं इसको उल्टा करती हूँ, है ना। अगर इसको इधर लेके आऊँगी, अपन किसी भी संख्या को एक तरफ से दूसरी तरफ लेके आते हैं तो उल्टी हो जाती है संख्या, तो b/a हो जाएगा। और इधर √2/1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो अपन इसको हटा दें तो क्या हो जाएगा a/b। तो a ये बटे में लिखा रहा है तो ये एक परिमेय संख्या होगी, और ये अंडर रूट के अंदर है 2, तो ये एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये विरोधाभास है, अतः यह विरोधाभास है √1/2 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अपन को ऐसे लिखना है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है अपना, इसको हटा दो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, पहले ये फिर ये। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है अपना 7/5। वे उसी प्रकार है, माना 7/5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो अपन इसको बट्टे के रूप में लिख सकते हैं 5 बराबर a/b। a और b क्या है अपनी सहअभाज्य संख्या है, ठीक है। अगर सहअभाज्य संख्या है तो √5 बराबर a/7b। ये इधर आएगा, गुणे में है तो भाग में आ जाएगा, तो ये एक अपनी परिमेय संख्या हो गई क्योंकि इसको बट्टे में लिखा जा रखा है, और ये एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो इसमें भी ये लिखना है, यह देखो कभी भी बराबर नहीं होती अपरिमेय संख्या, मैंने आपको पहले भी बताया, अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या। ठीक है, तो अपन को इसके नीचे लिखना है, अतः यह एक विरोधाभास है, अतः यह एक विरोधाभास है। 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पूरी तरीके से। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है अपने तीसरे क्वेश्चन का दूसरा। अब अपन को करना है तीसरा क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो 6 + 6 × √2 उसी प्रकार करना है। 6 माना एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है इसका मतलब अपन इसको बट्टे के रूप में लिख सकते हैं, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, अगर मैं इसको इधर लेके आऊँ तो ये गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगी भाग में हो जाएगी ना, √2 a/b - 6, इसके नीचे 1 लगा सकती हूँ मैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, सबसे पहले इनका लसे लेंगे, b लसे कैसे लेते हैं, नीचे वाली संख्या को आपस में गुणा करते हैं और ऊपर वाली संख्या को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। नीचे वाली संख्या का आपस में गुणा करते हैं और ऊपर वाली संख्या का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर √2, ठीक है,
नीचे अगर मैं लेसर लूँगी तो b आएगा, इसका इससे गुणा करूँगी तो ये -6b आ जाएगा। ठीक है, तो ये संख्या बट्टे में है जबकि ये अंडर रूट में है, तो एक अपरिमेय संख्या हो गई, जबकि ये एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो अपन को यही है कि परिमेय और अपरिमेय नॉट इक्वल होता है, इसीलिए 6 × √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और एक बात, अगर आपको ये नियम नहीं पता तो मतलब आप कोई सा भी क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते हो। देखो, इधर प्लस की संख्या होगी, इधर आने पर वो माइनस की हो जाएगी। अगर इधर माइनस की संख्या है तो इधर आने पर अपन को प्लस करना है। अगर इधर भाग की संख्या है तो इधर आके वो मल्टीप्लाई होगी, अगर मल्टीप्लाई की संख्या है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगी। ये नियम याद होना बहुत ज़रूरी। अगर ये याद नहीं है तो आप एक भी क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते हो। ठीक है, इतना समझ में आया? अगर समझ में ना आए तो वीडियो को पीछे करके देख सकते हो। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए कि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं अगला वीडियो बनाऊं। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।